मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खत्म करो ये तमाशा, जाओ जी लो अपनी नई जिंदगी। खत्म कर चुका हूं मैं सब। तो ठीक है, दो दो वो कागज जिससे मैं तुम्हारे कैद से आजाद हो जाऊंगी। मैं मरियम को छोड़ चुका हूं। हाँ, कल रात को छोड़ा है मैंने उसे। तुम्हारे झूठ को तो मैं दूर से पहचान लेती हूँ, इस वक्त तो तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, ये झूठ नहीं है। तो ठीक है, अगर ये सच है दिखाओ उसका तलाकनामा। देखो सोबिया, मेरी सच्चाई यही है कि मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। अगर मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं तो तुम कह सकती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। या उसका तलाकनामा दिखाओ या मुझे मेरा तलाकनामा दे दो। देखो, हर बात के दो ही हल नहीं होते, तीसरा हल भी होता है। लेकिन मुझे कोई तीसरा हल नहीं चाहिए और ना मैं तुमसे बहस करना चाहती हूँ। देखो सोबिया, जो हल तुम चाह रही हो वो मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला रहा, सिर्फ इंतजार करने का कह रहा हूं। वक्त तुम्हें खुद यकीन दिला देगा। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? अगर आप रोएंगी तो अब्बू आपको और कमजोर समझेंगे। मत रोएं प्लीज। नादिर ने जो करना था वो कर लिया है। तो अब हमारी बारी है। आप हार मत माने और हार मान के आप पीछे मत हटें अम्मी। तुम्हारा बाप एक झूठा शख्स है और झूठ एक ऐसा दुश्मन जिसके ठिकाने का पता नहीं चलता, कभी कहीं से भी वार कर देता है। तो ठीक है ना अम्मी, हम उनके हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। अम्मी, जंग जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इंतकाम खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। और भला आप क्यों तलाक लेंगी? तलाक तो उस औरत को दिलाएंगे ना जो हमारी जिंदगियों में आई और जिंदगियां तबाह कर दी हैं। अब एक नया झूठ सुना के कह रहा है उसको छोड़ दिए। तो अम्मी मान लेना इस झूठ को सच। मैं नहीं समझी। कितनी मासूम है आप अम्मी। उन्होंने आपको ये बताया ना कि उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया, तो बस फिर आप मान लें इस बात को। अब वो एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अब आप वो करें जो मैं आपको कह रहा हूं और बस फिर आप देखती जाएं कि आगे आगे क्या होता है। ट्रस्ट मी। तुम्हें कहा है ना, ये काम हर सूरत होना चाहिए। हाँ, बस मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। ओ भाई, अभी चाय का सोचा और चाय आ गई। बहुत शुक्रिया। भाईजान 2 महीने हो गए, नादिर ने पलट के पूछा तक नहीं। मुझे तो लगता है अली की भी फिक्र नहीं है। सुन, तो मुझे भी फोन नहीं किया और मैंने तो तुम्हें कहा था कि उसके घर जाने से पहले सोच लो। ना जाती तो खौफ से ही मर जाती।
तुमने वहां जाकर अपना खौफ बढ़ा लिया है और नादिर का बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देखो मरियम, मियाँ और बीवी का रिश्ता नहीं होता, ताल्लुक होता है, और इस ताल्लुक को निभाने के लिए झूठ और मुनाफिकत जरूरी होती है। मुनाफिकत? हाँ, लेकिन कुछ लोग अपनी अच्छाई को बरकरार रखने के लिए इसे मसलहत भी कहते हैं। मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है भाईजान। मसलहत भी तो इख्तियार ही होता है ना, चाहे छोटा ही सही। तो तुम खुद को एक ही बार समझा क्यों नहीं लेती मरियम? क्या करूं भाईजान, मुझे तो लगता है उम्मीद से बड़ा धोखा दुनिया में बना ही नहीं। तुमसे क्या कहूं मरियम? भाईजान एक दफा नादिर को फोन करके पता तो करें। नहीं, मैं उसे फोन नहीं करूंगा और ना ही मैं चाहूंगा कि तुम उसे फोन करो। थोड़ा सा सब्र कर लो, और वैसे भी उसने आजकल दफ्तर से छुट्टियां ली हुई हैं। शायद जो यकीन जरूरी है उसे कायम करने की कोशिश करें। तुम्हारी बारी नहीं आई अभी तक। अबू, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। चाय। थैंक यू। अब्बू, इतने दिन हो गए आप घर से कहीं निकले नहीं। बेटा, तुम्हारी माँ का सेंस ऑफ पोजीशन उसे वापस दे रहा हूँ। तो उनका क्या कसूर है जिनसे आप सब कुछ छीन रहे हैं? क्या करूं बेटा, अगर ऐसे नहीं करूंगा तो सोबिया के तमाशे रुकने वाले नहीं। लेकिन खुद को ऐसे घर में कैद करने से अम्मी की राय नहीं बदलेगी आपके बारे में। वो भी यही सोचती हैं कि आप कोई ड्रामा कर रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? मैं उसकी राय बदलना चाहता भी नहीं, क्योंकि औरत रास्ता बदलने से पहले अपनी राय बदलती है। क्या हुआ बेटा? आ गई 1 मिनट। नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ओए क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? तो रोको ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? बस 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 बेटे का, ओए ओए ओए, क्या हुआ? बस 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 ना मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, बस बस। अरे क्या हुआ है? क्या बात है? ये देखो, ये देखो, ये क्या? ये अली, अली बेटा, ये क्या? या अल्लाह, ये क्या? नहीं 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 नहीं।
हेलो। फौरन घर आ जा। क्यों, खैरियत है? तेरे घर वालों की तरफ से एक तोहफा मिला है, तुझे वो दिखाना है। मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ भाई। देख, अगर तू मेरे घर नहीं आएगा तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा। बेहतर यही है कि तू आ जा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन जरा देर हो जाएगी। ठीक है, ओके। भाईजान मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं जाएगा? पता नहीं क्या क्या उन्होंने पढ़ के। कुछ नहीं होता इसे, अल्लाह करम करेगा। भाईजान मैं क्या करूं? मेरी बात हुई है नादिर से, आज वो आए तो सही। सोहेल। जी, आप सोएंगे अभी तक? तुमने नादिर को देखा है कि नहीं तो, अंदर नहीं? तुम अपने फोन से निकलोगे तो कुछ पता चलेगा ना तुम्हें। अच्छा क्या हुआ है, बताएं तो सही। सब खैरियत है ना? मेरी आंख खुली और नादिर कमरे में नहीं था। सोहेल, मुझे लग रहा है कि वो फिर वहां गया है। तुम जाके देखो। इस वक्त जाऊं मैं? अगर वो अभी गया है तो तुम भी अभी जाओगे ना? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ। पहले जहर, फिर जादू। लेकिन ये सब यहाँ आया कैसे? जाहिर है उस मिठाई के साथ। उस वक्त तो इस अल्लाह मियां की गाय ने कुछ नहीं देखा ना। यार अब मैं क्या करूं? तो और किसने करना है? यार नादिर, मैं बिला वजह तेरी जाती जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा हूं, और यार मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। यार यही यार यार कह के तो मुझे यहां तक लेकर आ गया। वैसे माफी चाहता हूं, सोबिया भाभी इस हद तक गिर सकती थी मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे ये बताएं नादिर कि इस बच्चे का क्या कसूर है? सिर्फ ये कि ये आपकी औलाद है। इस मासूम पे जादू करने से क्या होगा, क्या मिलेगा उन्हें? लेकिन इस बात का क्या सबूत है? ये सब कुछ सोबिया ने करवाया। मेरे पास किसी चीज का कोई सबूत नहीं है सिवाय अपनी बेबसी के। खुदा से डरे नादिर। तो जाके कह दे अपने घर वालों से, जितने जादू करना चाहते कर ले। मेरी मोहब्बत इन सब जादुओं का तोड़ होगी। बेकार है, इसने कुछ नहीं करना मरियम। ये सिर्फ सुन जरूर रहा है लेकिन करेगा कुछ नहीं। तो क्या करूं मैं? मार दूं उनको? और हमारे लिए क्या हुक्म है नादिर? आप ऐसा करें, हमें मार दे, हम दोनों को। एक दफा किस्सा ही तमाम हो जाए। आपके होते हुए जो औलाद यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रही हो, इससे तो बेहतर है ऐसे माँ बाप मर जाएं, ताकि यतीमी का इल्जाम तो सच साबित हो जाए। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी मरियम? माँ बाप को नाराज करने की सजा तो मैं झेल ही रही हूँ, लेकिन याद रखना नादिर,
ये आंसू रायगा नहीं जाएंगे। खुदा की पकड़ से डरे आप। इन बातों के अलावा है कुछ तुम्हारे पास? और आपने मुझे दिया ही क्या है नादिर? मैं तो आई थी आपके साथ खुश रहने के लिए। तुमसे बड़ा सरदर्द मैंने नहीं देखा। नादिर क्या कर रहे हैं आप? पहले आप मुझे जवाब दें। मैं कौन हूँ? ये बच्चा कौन है आपका? क्या मैं इंतजार ही करती रहूंगी? देखो मरियम, मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं तुम्हें फारिग करा के अपनी जिंदगी आसान कर लेता, लेकिन मैंने अगर एक रिश्ता बनाया है तो मैं उसे कायम रखने की कोशिश कर रहा हूं। रिश्ते बनाने से नहीं, निभाने से चलते। हाँ, यही जवाब तुम मेरी तरफ से खुद को दो। और रही बात इंतजार की, तो शुक्र करो कि तुम्हारे पास इंतजार तो है। उन लोगों से जाके पूछो जिनका इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। नादिर, इन चीजों की जरूरत शायद तेरे घर में ज्यादा हो। और एक और बात, अगले कुछ दिनों में मेरे घर वाले आ रहे हैं और मरियम और अली अब यहां नहीं रह सकते। मैं इंतजार कर रहा था इस जुमले का। तवक्को के ऐन मुताबिक आया है जुमला। मुझे तेरी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है नादिर। और वैसे भी अगर मरियम यहाँ रही तो शायद तुझसे पलट के भी ना पूछे। तुझे तो ये याद भी ना रहे कि एक लड़की से तूने 3 बोल पढ़वाए थे और उससे तेरी औलाद भी है जिसका नाम है अली। तुझे ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं तू इसे भूल ना गया हो। अम्मी प्लीज, आज आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। क्या मतलब कोई बात नहीं करनी? वो दोबारा वो हरकत करेगा ना। अम्मी थोड़ा सा तो ट्रस्ट करें आप मेरे पे। तुम पे भरोसा कर करके तो यहाँ तक बात पहुंची है। भरोसा कर। ये किस बारे में बात हो रही है? किसी बारे में नहीं हो रही। तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं ना बेटा, इस घर में एक ही मातम होता है। तो आप दोनों कोई और साजिश कर रहे हैं? तुम अपनी जुबान अपने मुंह के अंदर रखो, आई समझ? नहीं नहीं सुहेल, बात करने दो बहन को। मैं कितनी लकी माँ हूँ, ऐसी बेटी पैदा की है दुनिया से हमदर्दी है सिवाय सगी माँ की। मम्मी आप गलत समझ रही हैं मुझे। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि तुम मुझे बताओ मेरी समझ में प्रॉब्लम है। आप एक काम करें अम्मी, आप इसको उसी के पास भेज दें। क्या नाम था उसका? मरियम। ये उसके पास बहुत खुश रहेगी, नहीं? आग दो तरह से बुझती है अम्मी, या तो सब कुछ खाक हो जाए और दूसरा कोई इस पे पानी डाल दे, और आप आग नहीं बुझा रही अम्मी। तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत करो, समझियो तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी छुप कर की, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। क्यों? सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तो इसी वजह से अब भी कंप्रोमाइज कर लें। बातें सुन रही हैं आप इसकी अम्मी? सुहेल भाई प्लीज आप अम्मी को ना उकसाएं। देखिए अम्मी, अब्बू शादी कर नहीं रहे, कर चुके हैं, अब उनका बच्चा भी है। उठो, जाओ अपने कमरे में और पैक करो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फेंकूंगी उस चहीती के पास। अम्मी आप क्या कर रही हो? मर रही हो ना उसके साथ रहने के लिए, उसकी याद आती तुम्हें? जाओ उसके पास। लेकिन मैं उस औरत को कभी कबूल नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज, आप नाश्ता तो पूरा कर लें अपना। दफा करो नाश्ता। सगी बेटी आस्तीन का सांप बनी हुई है, नाश्ते की किसको फिक्र है? मेरी बात सुनो, इस मामले से तुम जितना दूर हो ना उतना अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। मेरे पास किसी चीज का कोई सबूत नहीं है
सिवाय अपनी बेबसी के खुदा से डरे ना दे। तो जाके कह दे अपने घर वालों से जितने जादू करना चाहते कर ले, मेरी मोहब्बत इन सब जादुओं का तोड़ू। अबू आप ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। काफ़ी देर से फ़ोन भी बज रहा है आपका। अच्छा, अरे हाँ, वो नोटिस नहीं किया। अबू वो आप रात को कहीं गए हुए थे? हाँ हाँ, दोस्त की बेटी की शादी थी। ओ अच्छा, तभी अम्मी बता रही थी कि क्या? यही बता रही थी कि आप कहीं बाहर गए हुए थे। देखें अबू, प्लीज़ आप कोशिश करें ना कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, वक्त के साथ साथ सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। आप ही को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी ना, खुद से तो कुछ नॉर्मल नहीं होगा। क्या हुआ? किसका फ़ोन है अबू? ऑफिस से है। तो आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे? हाँ, देखता हूँ मैं। जी सलामुअलैकुम। क्या बात है, आप नाराज हैं ना? अब तक फोन भी नहीं उठा रहे थे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बिजी था। बोलो क्या बात है? वो वाहिद भाई कह रहे थे उनकी फैमिली वापस आ रही है। हाँ मैं जानता हूँ, दूसरी जगह का इंतजाम कर रहा हूँ, बहुत जल्द हो जाएगा। वो मैं हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं। बताओ बताओ। वैसे मैं नादिर, वाहिद भाई नाराज हैं और मुझे शर्म आती है उनसे पैसे मांगते हुए। अगर हो सके तो। देखो मैं इस वक्त वाहिद का सामना नहीं कर सकता, तुम बात को समझने की कोशिश करो। बस थोड़े दिन गुजारा कर लो, फिर मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। मुझे बस अली के लिए कुछ चीजें चाहिए, अपने लिए नहीं मांग रही। अच्छा, कुछ करता हूँ मैं। हर वक्त पैसे मांगती रहती हो, करता हूँ कुछ। कौन? जी मैं सुहेल। जी? जी वो नादिर का बेटा। अबू ने पैसे भिजवाए हैं। पैसे? हाँ जी, वो खुद आ नहीं सके वाहिद अंकल की वजह से, तो मेरे हाथ भिजवा दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं अंदर आ सकता हूँ? वो मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी करना चाह रहा था। प्लीज़ अगर आप अंदर आने दें तो। आप बैठे, मैं चाय बना के लाई। प्लीज़ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़ें, मुझे बस आपसे एक दो बातें करनी है। अगर आप बैठ जाएं तो। आप भी बैठो। या आप मुझे आप क्यों कह रही हैं? रिश्ते में तो आप भी मेरी माँ बनती हैं। रिश्ते वही होते हैं जिनको समझा जाए।
मैं समझता हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपका मेरे साथ रवैया ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ पुरानी बातें भूल जाएं। भूल जा? इतना आसान नहीं है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम सबसे ज़्यादा कसूर अबू का है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अबू बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान है और टाइम टू टाइम उनका अफेयर चलता रहता है। एंड आई एम श्योर इस वक्त भी कोई एक आधा चल ही रहा होगा। पहले मुझे और अम्मी को भी ये शक था कि आपका और अबू का कोई अफेयर चल रहा है, इसीलिए उस दिन हम दोनों ने आके यहाँ वो सब किया। वो तो बाद में कंफर्म हुआ कि अबू ने आपसे शादी कर ली है। मुझे ये सब नहीं सुनना। मुझे सिर्फ ये पता है कि नादिर ने मुझसे झूठ बोला। अगर मुझे पता होता कि उनकी पहले से शादी हुई भी है तो मैं कभी उनकी बातों में ना आती। उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की है? गलती मेरी अपनी है, इसीलिए तो सजा भी मिल रही है मुझे। वैसे तो अबू ने पूरा प्रोग्राम बना लिया था आपको डाइवोर्स देने का। वो तो मैंने रोक लिया उन्हें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो आपकी वजह से हमारा छोटा भाई भी आ गया है। वैसे वो है कहाँ? अंदर अभी। अच्छा, इट्स ओके। लगता है अभी तक आप पुरानी बातें भूली नहीं हैं। मैं यहाँ आपके पास सॉरी कहने आया था और दोस्ती का हाथ बढ़ाने पे, लेकिन मुझे लगता है यू आर नॉट रेडी फॉर इट। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। मैं फिर आऊँगा। वैसे तो अबू ने पूरा प्रोग्राम बना लिया था आपको डाइवोर्स देने का। वो अंदर नहीं आएगा। उसके ख्याल में मैं तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूँ। वो जो भी सोचे, लेकिन आप प्लीज राब्ता ना तोड़िएगा। बेफिक्र हो जाओ। बहुत एहसान है आपके मुझ पर। ऐसा मत कहो, बस तुम हिम्मत से रहना और खुद को समझाती रहना। जितना जल्दी हो सके दुखों से दोस्ती कर लेना। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। नादिर, हम यहाँ रहेंगे क्या? हाँ हाँ, क्या यहाँ लोग नहीं रहते? नहीं, मगर ये घर तो। भाई जैसा भी है ये घर, अब सब्र शुक्र करके रहना तो पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मिला है, इमरजेंसी में। ये भी ना मिलता तो सोचो क्या होता। वाहिद ने तो तुम्हें सड़कों पे खड़ा कर ही दिया था। नादिर, हम आपकी जिम्मेदारी हैं, वाहिद भाई की तो नहीं।
वो तो सिर्फ आपका फर्ज निभा रहे थे। अच्छा बाबा, वो जो भी कर रहा था, तुम अब इसी को घर समझो। नादिर, आप हमारे साथ ही रहेंगे, जगह चाहे कोई भी हो। देखो मरियम, फिलहाल मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आप खुद सोचे नादिर, मैं यहाँ अकेले कैसे रह सकती हूँ? मैं किसी चीज से वाकिफ नहीं हूँ ना, मैं लोगों को जानती हूँ ना रास्ते को जानती हूँ। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। ठीक है तो फिर चली जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है चली जाओ। मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, ये शौक भी पूरा कर लो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? देखो मैंने यहाँ बेड डलवा दिया है, बाकी चीजें भी सब आ जाएंगी। बस अब तुम इसे ही घर बनाओ। और हाँ, वो दरवाजे को अंदर से बंद करके रखना। एक मिनट रुक जाए नादिर प्लीज। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं है, एक पाई नहीं है ना, मेरे सामान में कुछ चूल्हा है ना हांडी है। मैं कैसे गुजारा करूंगी इस तरह बच्चे के साथ? तो तुम्हारा भी हर वक्त हाथ फैला ही रहता है। ये लो, अभी यही है। मैंने कहा ना कि जल्द ही सब कुछ हो जाएगा। रखो, ये दरवाजा बंद कर लेना। रात ये कितनी बड़ी है, नैना निमाणे कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गस गस का रास्ता। रात ये कितनी बड़ी है, आँखों के नाके में गिरने पे रोए, निंदिया की मिट्टी में सूरज को बोए, टप 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 आंसू आँखें धोए, नैना निमाणे। वो मोइन अंकल है ना, उनके घर के पास एक बहुत बुरी आबादी है, उधर अबू ने उसे शिफ्ट किया। एक सेकंड। सुहेल, मुझे नहीं लगता इस मनहूस औरत से छुटकारा आसान होगा। नादिर को देखो, छुपाते फिर रहे। वैसे वो ज़्यादा देर वहाँ टिकेगी नहीं। कोई भी इंसान ऐसी जगह पे नहीं रह सकता। इतनी घटिया जगह थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो कौन सी महलों की परी है, जैसी औकात वैसी जगह। मैसेज आ गया उसका अम्मी। किसका? जिससे बात कर रहे थे, अब मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या? 2 लाख रुपए मांग रहा है। 2 लाख तो बहुत ज्यादा है। ऊपर से वो ये भी कह रहा था कि वो बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ साथ ले जाएंगे। हाँ, तो हमारी तरफ से किसी यतीम खाने में फेंक दें, बस मिले ना। लेकिन अम्मी, ये 2 लाख आएंगे कहाँ से? मैं थोड़ा सा जेवर भेज देती हूँ। अम्मा जान ने कुछ पूछ लिया तो फिर क्या करेंगी? अम्मा जान का नहीं, मेरी माँ का। ये किया जा सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में इससे भी बेहतर आइडिया है। हाँ बताओ।